एक बात अपने हृदय में उठा कर रखिएगा, अपने हृदय में एक बात को हमेशा बिठा कर रखिएगा कि बैकुंठ ना तो आपने देखा ना सियोर वाले महाराज ने देखा, और तुम में से कोई देख के आया हो तो बात दूसरी, पर हमने बैकुंठ नहीं देखा। परंतु एक बात हमने सुनी बैकुंठ के लिए, और आप भी सुन लो जरा, जितने लोग जरा कथा सुन रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओ, जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं जरा सावधानी से सुनिएगा। हमने बैकुंठ के लिए एक बात सुनी है कि जैसे अध्यक्ष होता है तो उसका एक उपाध्यक्ष भी होता है। अच्छा, आज केसरवानी जी भी बैठे हैं, सागर वाले, ठीक 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 ठीक। अध्यक्ष होता है तो उसका एक, जम के बोलो जरा, उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं तो एक उप मुख्यमंत्री भी होते हैं, राष्ट्रपति हैं तो एक उपराष्ट्रपति भी होते हैं। अगर राष्ट्रपति कहीं चले जाएं, मुख्यमंत्री कहीं चले जाए, अध्यक्ष कहीं चले जाए, तो जो उपाध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति है, उप मुख्यमंत्री हैं, ये कार्य कर सकते हैं, और ये जो करेंगे वो बिल्कुल निश्चित है कि उसको मानना ही पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, मानना पड़ेगा। अध्यक्ष कहीं चले गया तो उपाध्यक्ष जो काम करेगा, तो अध्यक्ष बाद में आ भी जाएगा तो उपाध्यक्ष की बात को मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अगर कहीं चले गया तो उप मुख्यमंत्री जो कार्य कर देगा तो वो मुख्यमंत्री को मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति कहीं चले गए, उपराष्ट्रपति ने अगर कोई बात कर दी है तो राष्ट्रपति को वो बात मानना पड़ेगा। उसी तरह हम बैकुंठ नहीं गए, ना आप बैकुंठ गए, पर शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, शंकर भगवान से जब माता पार्वती ने प्रश्न किया था, और गणेश जी महाराज ने माता पार्वती से श्रीशैलम में जो प्रश्न किया था, उसमें एक प्रश्न था कि संसार के लोग सब बैकुंठ नहीं जा सकते, तो उनको बैकुंठ का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो वो कथा 3 प्रश्न में से एक प्रश्न की यहाँ आती है कि वो बैकुंठ है, उसका पता नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा उपवैकुंठ है, जो चले गया तो परमात्मा को मानना था। अब आज आप लोग जो भी कथा सुन रहे हो ना, तो आपसे कोई पूछे कहां गए थे, तो बैकुंठ घूमने गए थे। शिव पुराण, ये सत्संग, ये भजन, ये कीर्तन, ये स्मरण, ये कथा, ये शिव पुराण का जो रस तत्व है, ये बैकुंठ का ही एक रोल है। ये बैकुंठ का ही एक स्वरूप है। और ये अगर बैकुंठ का एक स्वरूप है, तो जो शिव महापुराण में जाकर बैठ जाता है, शंकर की कथा में डूब जाता है, समझ लेना कि अब अपने को बैकुंठ मिले चाहे नहीं मिले, हमने बैकुंठ का दर्शन मृत्यु लोक में कर लिया, अब मिल गया। इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए।
कौन देखा बैकुंठ को? बैकुंठ में अच्छा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये किसने देखा? अमीर व्यक्ति में और गरीब व्यक्ति में एक अंतर बहुत बड़ा है। सुन लेना जीजियो जरा सावधानी से। अमीर व्यक्ति अपना शौक पूरा करते 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 एक दिन टेबल पे बैठ जाता है और शौक के चक्कर में शोक सभा हो जाती है। ध्यान रखना, शोक सभा कभी कभी गरीब व्यक्ति के घर में नहीं होती। शोक सभा हमेशा अमीर के यहीं होती है, क्योंकि इसके शौक बहुत है। और इतने शौक है ना इसके कि ये एक शौक पूरा करता है दूसरे शौक में लग जाता है, दूसरा शौक पूरा करता है तीसरे में लग जाता है, तीसरा शौक पूरा करता है चौथे में लग जाता है, चौथा शौक पूरा करता है पांचवें में लग जाता है। और वो शौक पूरा करते 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 ही एक दिन, अरे बोलो तो जम के शोक सभा हो जाती है कि श्रीमान जी निपट गए, सब हरा पूरा घरा पूरा सब परिवार में यहीं छोड़ के चल गए। अच्छा, ये बोलते जरूर है शोक सभा वाले बहुत अच्छे थे, सब यहीं छोड़कर चले गए, हरा पूरा भरा पूरा सारा परिवार छोड़ा और चले गए। अब इतनी बात जितने लोग खड़े ना जिनके सामने शोक सभा हो रही है कि ये भरा पूरा परिवार छोड़ के चले गए, इतनी सी बात अगर पकड़ लेना तो जिंदगी पूरी स्माइल कर 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 जीना चालू कर दे कि वो बेचारा भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गया तो एक ना एक दिन तो मुझको भी जाना पड़ेगा, इसलिए रोकर जिंदगी क्यों जीऊं, मुस्कुरा कर क्यों ना जी ले। ये जीवन अलमस्त है, इसको मुस्कुरा कर जिया जाए। ये फिर मिलेगा नहीं मिलेगा जी जी, दूसरी बार की गारंटी नहीं है कि तुम नारी बनकर जन्म ले लोगी, कोई पुरुष बनकर जन्म ले लेगा, कोई मनुष्य बनकर जन्म ले लेगा। ये नहीं मालूम कि अपन छिपछल्ली बनेंगे कि जुआ बनेंगे, ये तो नहीं मालूम कि कुत्ता बनेंगे कि गधा घोड़ा बनेंगे, ये किसको मालूम। पर एक बात आज अच्छे से सुन लेना, एक बात आज मालूम पड़ गई, वो भी शिव महापुराण के पार्वती खंड में से पढ़ने को मिल गई। आज बहुत दिनों के बाद वो कथा ढूंढ रहे थे तो मिली, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने पहले दिन कथा में पार्वती और गणेश जी के 3 प्रश्न चालू करे थे तो 2 प्रश्न तक पहुंच गए थे, तीसरा कहां गायब कर गए थे। हम खुद ढूंढने में लगे थे कि वो तीसरा प्रश्न कौन सा था, हम भी तो ढूंढे। तब तीसरा प्रश्न मिला, माता पार्वती से श्री शैलम की पर्वत पर मल्लिकार्जुन में भगवान श्री गणेश जी महाराज पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि संसार में रहने वाले मानव को बैकुंठ का दर्शन कैसे होगा। जब ये पुण्य करेगा तब ये बैकुंठ जा पाएगा, और अगर पुण्य नहीं करेगा तो ये नरक जाएगा। तो इसको कम से कम कुछ नहीं तो बैकुंठ का दर्शन तो होना चाहिए। तो माता पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि जो एक बार शिव महापुराण के पंडाल के अंदर बैठकर शंकर की कथा को दिल से श्रवण कर लेता है वो उप बैकुंठ में जाकर बैठ जाता है। तो अब बैकुंठ मिले चाहे नहीं मिले, उप बैकुंठ अपने को मिल गया है, अब मिल गया उप बैकुंठ। अब नहीं चाहिए अपने को बैकुंठ। अब तो जब टीवी खोलूं, आस्था चैनल चलाऊं और शिव महापुराण की कथा देखने को मिल जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए, मैं बैकुंठ पहुंच गई। बस बहुत इतना स्मरण बहुत। मोबाइल खोला, मोबाइल पर देख लिया, टीवी खोली, टीवी पर देख लिया, बस शिव की कथा उसका स्मरण मिल जाए। लोगों ने शिव महापुराण के चक्कर में शाम को नाटक देखना बंद कर दिया, मन ही नहीं करता नाटक देखने का। क्या
क्या देखे? तो हमने एक दो लोगों से पूछा तुम आजकल नाटक नहीं देखो तो क्या सीवर वाला महाराज इतना नाटक करे? नाटक देखो, नाटक देखने की जरूरत क्या है? महाराज शिव भक्ति का मूल है। और ये मिला है ये बैकुंठ शिव महापुराण की कथा। बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से। और अब कोरोना महामारी के बाद आप लोग जब से शिव भक्ति में डूबे हो, 19 से कथा तो बहुत पहले से चल रही है, पर आप जब से जागो तब से समझ लो कि आप जागे हो। जब ज्ञात हुआ तब जान जाओ कि बैकुंठ कहीं दूर नहीं है, हम उप बैकुंठ में पहुंचे हैं, शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। और ये केवल शिव की कथा का स्थल नहीं है, ये तो बैकुंठ का एक स्थान है जहां पर हम कथा को सुन लेंगे तो ऊपर वाला भी सिग्नेचर कर देगा कि इसने शिव पुराण सुनी है तो ये बैकुंठ जाने का अधिकारी है। इसको बैकुंठ जाना है, ये अधिकारी बन चुका है, इसको जरूरत है। हम बच्चों पर दबाव नहीं देंगे कि बच्चे लोग 24 घंटे भगवान का भजन करें। हम युवान बहन भाई को भी ये नहीं कहेंगे कि तुम 24 घंटा भजन करो। हम बहू बेटा को भी नहीं बोलेंगे कि तुम 24 घंटा भजन करो। और हम तो आपको भी नहीं कहेंगे कि आप भी 24 घंटा भजन करो। आप तो एक काम करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस सवेरे से उठो, अगर शरीर में रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, तो सूर्य नारायण को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। उसकी धार में से अपनी उस किरणों को देखो सूर्य की, उससे शरीर का रोग मिट जाएगा। और एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करना चालू करो, सुख मिल जाए। हम परमात्मा को जिस दिन पहचानना चालू कर दिए, उस दिन सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा। दो जगह ऐसी है जहां हमको बिन बुलाए जाना पड़ता है। एक भगवान की कथा, वहां से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा। आपका मन करे, मालूम पड़ जाए तो जाना पड़ता। और दूसरे नंबर पर है संसान, वहां से भी निमंत्रण नहीं आता। सूचना मिल जाती है कि कोई था, चले गया, तो फिर हमको जाना पड़ता है। एक कथा, प्रभु की कथा में, परमात्मा की कथा में, शिव कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में, परमात्मा के सत्संग में, कीर्तन में, हम वहां से भी निमंत्रण नहीं आता। ये दो जगह ऐसी है जहां बिन बुलाए कोई बुलाने का निमंत्रण नहीं होता और हमको जाना पड़ता ही है। एक सत्संग कथा और दूसरे नंबर पर संसार।
वो हमारे परिचित थे, चले गए, जाना पड़ेगा। मतलब वहां से निमंत्रण नहीं आया, पर अपने को जाना पड़ेगा, अपने को वहां तक पहुंचना है। और जो जाए बस एक अनुभव कर कर जाना कि अहंकार की गगरी को थोड़ा सा नीचे जमीन पे रखकर चले जाना, नहीं तो ये अहंकार झलकता है। एक भजन में एक लाइन गाई जाती है महाराज, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो झलकाए गगरी, दूर नागरी बड़ी दूर नगरी। अब देखिए, ये भजन किसी दूसरे के लिए नहीं बना, ये भजन अपने लिए बना। कहां जाने की बात चल रही है? परमात्मा के द्वार। अगर धीरे चलते हैं तो कमर लचकती। कमर क्या है? काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये लचकने लगता है। और अगर झटपट चलूं तो झलकाए गगरी। ये झलक किसकी गगरी रही है? तो का अहंकार झलक रहा है। तो फिर किसी संत ने कहा करना क्या है? धीरे चल नहीं सकते, कमर लचकेगी, तेज चल नहीं सकते, अहंकार झलकेगा। करना क्या है? तो कहा कुछ मत करो, जहां हो वहीं रहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहो, भगवान का भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को स्थिर रखिए। और ये मन कंट्रोल में आ गया ना तो सब कुछ हो गया, समझ। मन ही तो कंट्रोल में नहीं आता। सनातन हिंदू धर्म के 552 त्योहार हैं। कितने हैं? जम के बोलो जरा। सनातन हिंदू धर्म के 552 त्योहार हैं। अब ये मन देखिए, जब सनातन हिंदू धर्म के 552 त्योहार हैं तो फिर इतने सारे अपने खुद के त्योहार पड़े हैं, तो दूसरे के त्योहार मनाने के लिए 31 का इंतजार काहे को करते हो? जब सनातन हिंदू धर्म के 552 त्योहार हैं तो दूसरे धर्म का त्योहार मनाने के लिए 25 तारीख दिसंबर का या 31 का इंतजार किसके लिए? अपने सनातन धर्म के त्योहार कम है क्या? कितने हैं? बोलो बोलो जरा जम के। 552। अब तुम्हारा छोरा छोरी अगर कोई फालतू का ये त्योहार मनाए नहीं है दिसंबर वाला, तो इनके दो चीज अपना तो कभी नहीं मना। सनातन धर्म के 552 त्योहार हैं। जब हिंदू धर्म के इतने त्योहार हैं, सनातन धर्म के इतने त्योहार पड़े हुए हैं, तो हम दूसरे धर्म का त्योहार क्यों मनाएं? और दूसरा, जब सनातन धर्म के इतने त्योहार इतने आनंदित करने वाले हैं, तो फिर हमें दूसरे धर्म के त्योहार से दिल लगाने की जरूरत क्या है? तुम्हारा मन, चित्त, वृत्ति, स्नेह परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। शंकर की कथा कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में दिए हैं। 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। इस 3.5 करोड़ रोम छिद्र में तुम हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अगर
भगवान का नाम नहीं ले सकते तो एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव जी को जब चढ़ाते हो, उस जल का जब आचमन करते हो, चढ़ा हुआ जल जिसमें भगवान का मूल मंत्र समाहित है, वो जल जब तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र को अपने आप क्लीन कर देता है, शुद्ध कर देता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र को शुद्ध करने का तरीका है परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण। यहाँ कोई लड्डू बटी दिया, फिर भी ना तो यहाँ लड्डू बटे ना यहाँ पेड़ा बटे। उसके बाद आप लोग कथा में अपना अपना चद्दर लाई हुई कैसा बांधा है राम जी, जैसे तंबू बांध के रखा हो। बताओ जरा विचार करिए। माँ ऊपर छत पे भी चद्दर बांधी है, कहीं छाता, कहीं पल्लू। गजब हो तुम लोग भी, गजब। तुम्हारे चरणों को नमन करता हूँ, गजब गजब भक्ति है साहब। इस भक्ति को तो भारत की भूमि पर कभी देखने को नहीं मिली ऐसी भक्ति जो आज देखने को मिल रही है। और भगवान तुम्हारे हृदय में शंकर जी विराजमान हो और तुम्हारी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करे, यही बाबा से। ऐसी अविरल भक्ति प्रवचन के लिए या कथा के लिए या सत्संग के लिए कभी देखने को नहीं मिली साहब। जो 2-2, 3-3 घंटा कथा तो 3 घंटे की होकर तुम धूप में, तो मुझे लगता है 9 बजे 8 बजे से बैठे होगे ऐसे कैसे। तो तुम्हारी ये भक्ति को नमन करता हूँ। ना जाने इस शंकर का, मेरे भोलेनाथ का और आपका, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल तुम ही नहीं, इनके घर के लोग इनसे भी कहते होंगे क्या दिन भर महाराज को खोल के बैठे रहते हो, क्या दिन भर यही सुनते रहते हो, तुम बोर नहीं होते होगे। उसके बाद भी लगातार फेसबुक यूट्यूब और आस्था चैनल पर लगातार आप जो दिल से कथा सुन रहे हो, इस कुबेरेश्वर बाबा की पावन धारा से हम भी कहते हैं कि मेरा भंडारी, कुबेर भंडारी दिल से भर कर देगा, ये भी निश्चित। चित्त वृत्ति लगी हुई है, ये मन, ये दिल, ये हृदय परमात्मा को। और मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथू छड़ी नाम कड़ी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीना में कटी जावांगी। शिव कृपा इसी को कहते हैं। कुछ श्री सेलम के पर्वत पर श्री गणेश जी महाराज ने जो माता पार्वती से पूछा है कि बैकुंठ, संसार में रहने वाला मनुष्य बैकुंठ चला जाए, बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन। बहुत कठिन। इसीलिए शायद कहा गया सारी पुराणे, सारे शास्त्र, सब कुछ 7 पीढ़ी को तारने वाले हैं, पर केवल एक शिव महापुराण की कथा उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं, मनुष्य की 71 पीढ़ी को तार देती है। केवल
7 तक सीमित नहीं है, 71 पीढ़ी तक सीमित है। केवल 7 पीढ़ी नहीं, जैसे गोवर्धन नाथ जी का जो पर्वत है, शिलाखंड है, बाबा का जो स्वरूप है, इनको पर्वत भी नहीं कह सकते, इनको शिला भी नहीं कह सकते, इनको तो केवल ठाकुर कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, मेरा गिरिराज बाबा कह सकते हैं। जैसे गिरिराज बाबा का जो स्वरूप है, कोई कहे ये 7 कोस के हैं, कोई कहे ये 3 कोस के हैं, कोई कहे ये 5 कोस के हैं, पर शिव श्रीमद् भागवत कथा को, सुबोधनी श्रीमद् भागवत कथा को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन कर कर लिखते हैं कि गिरिराज पर्वत कितना कोस का है, ये अंदाजा लगाना कठिन है, क्योंकि गिरिराज बाबा की शरण में जो जाता जाता है, गिरिराज बाबा उतने फैलते चले जाते हैं। भगवान की करुणा क्वांटिटी में नहीं होती, क्वांटिटी में करुणा नहीं है। ये तो आप पहुंचे उनकी शरण में और बाबा ने अपना विस्तार किया। एक पत्र आया, देखिए, श्री घनश्याम जी राठौर, प्रीति जी राठौर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। घनश्याम जी राठौर, प्रीति जी राठौर, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गए क्या? पत्र में लिखा है, मैं प्रीति राठौर, शंभू, जिला खंडवा से कुबेरेश्वर धाम बाबा को धन्यवाद देने आया हूं। महादेव की कृपा से मैं क्या बखान करूं। 27/12/2021 को सीहोर बाबा के धाम आई थी। बड़ी परेशानी में और तकलीफ से गुजर रहा था मेरा परिवार। हमने हमारा मकान बेचा और जिसने खरीदा था उससे रजिस्ट्री भी करा दी। हमारा पेमेंट बाकी रह गया था, वो दे नहीं रहा था लाखों रुपए। उसने कहा था बैंक से लोन होगा तब दूंगा, पर उसका लोन भी नहीं हुआ और पैसा अटक गया, वो देने को तैयार नहीं हुआ। तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हम 27/12 को यहाँ पर आए थे और बाबा से कहकर गए, और बाबा की कृपा से यहां से जाने के बाद शिवजी ने ऐसी कृपा कर दी कि वो खुद आकर पेमेंट देकर चले गया। ये शिव कृपा। और दूसरा पत्र एक पर्चे पे लिखा है, शायद कोई कागज है ऐसा साधारण। शांति भाई मंदसौर से हैं, जिला सीतामऊ से आई हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए पशुपति व्रत किया था। गुरुजी, बाबा से निवेदन कर कर जब व्रत करना प्रारंभ करा, दूसरा सोमवार का व्रत
पूर्ण हुआ और मेरी बेटी की जो शादी नहीं हो रही थी वो शादी दूसरे सोमवार को ही पक्की हो गई। बेटी भी आई है। हर हर महादेव, बाबा की कृपा। अब बाबा की कृपा से 14 मई को शादी हुई है और 14 जून को हम बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं और बाबा से विनती करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि बाबा ने हमारी बात स्वीकार करी। कुबेर भंडारी को नमन। शिव कृपा। बैठिए, शंभू की दया है। उसके भरोसे पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास में पैसा होगा ना और आप अगर कोई गलत काम कर दोगे तो पैसे से उस दोष को तुम मुक्त हो सकते हो। पैसा दोगे, तुमने गलत काम करा, कोई ने पकड़ा, कुछ कहा, पैसा दिया, तुम दोष मुक्त हो जाओगे। पर पैसा यदि तुम्हारे पास में है तो तुम दोष मुक्त हो सकते हो, छूट सकते हो, बरी हो सकते हो, रिहा हो सकते हो। पर हृदय से कहना, क्या तुम पैसे के बल पर पाप से मुक्त हो सकते हो? पाप से मुक्त होने के लिए धन मूल नहीं है। पाप से मुक्त होने के लिए केवल एक ही है, धन नहीं। वो धन देने वाला कुबेर भंडारी शिव का स्मरण करना जरूरी है, राम का स्मरण करना जरूरी है, कृष्ण का स्मरण करना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। धन से दोष से मुक्ति हो सकती है पर पाप से नहीं। पाप मुक्ति का केवल एक साधन है और वो परमात्मा का स्मरण है। वो परमात्मा का मंत्र जप, परमात्मा का नाम जप, परमात्मा का स्मरण। जो तुम भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रही हो, जरा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का स्मरण करिएगा। ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में, देवराज नाम का ब्राह्मण एक चोरी का धन लेकर शंकर मंदिर में चले गया और शिव मंदिर में जाने के बाद में चोरी के धन को लेकर वापिस जा रहा था और जाते 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 उसके प्राण एक बेलपत्री के पेड़ के बेलपत्री के पेड़ के नीचे चले जाते। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण गए। जब शिव के गण और यम के दूत दोनों सामने खड़े हुए, ये आंख में आंसू भरकर रो रहा था, बिलक रहा था। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण का महत्तम कहता है, वो बिलक रहा है, रो रहा है। बिलख रहा, रो रहा। इधर एक कथा लेने कल गुजरात से महेश्वरी परिवार आया। कहाँ से थे? हमारे वो सीहोर वाले सोडानी जी के परिचित थे। सोडानी जी ने मधुर विजयवर्गीय जी को बोला होगा, मधुर विजयवर्गीय जी उनको लेके यहाँ अनिल सोडानी जी ने उनको भेजा। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ
बड़ौदा की कथा के लिए ना जाने कहां कहां से, कहीं इंदौर से, कहीं हैदराबाद से, कहीं ना जाने कहां कहां से आपकी कथा के लिए बात आई है। केसरवाणी जी उन्होंने बहुत बहुत जगह जगह से, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई शिव महापुराण की? क्या कारण है जो आप शिव महापुराण की कथा और कराना ही है बहुत जरूरी में? तो कहा हमारे भाई का एक पुत्र था 16 साल का, वो चले गया। अच्छा, वो केवल 16 वर्ष की आयु में वो बेटा किसी की कथा नहीं सुनता था। मोबाइल पर उसको एक बार किसी ने क्लिप भेजी और उसका दिल कथा से लग गया। उसके शरीर में एक रोग हो गया था जिसके कारण शरीर धीरे 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 जाम होता जा रहा था, तो बड़े बड़े होता था। जब वो बता रहे थे तो उनकी आंख में जल गिर रहा था। बच्चे का फोटो भी लेकर आए, उसका स्वरूप लेकर आए, सब बताया। ये बहुत सुंदर बालक, बहुत जब बड़ौदा में कथा होगी और चैनल पर आप देखेंगे तो उस बेटे का फोटो में भी बार बार आपको दिखवाऊंगा। उस बेटे ने अंतिम क्षण में, जो देवराज की कथा है, एक तरफ यम के दूत है तो एक तरफ शंकर के गण थे, और वो बेटे के चाचा, पिता, माँ, दादा, दादी सब आसपास में खड़े थे। और बेटा कह रहा था कि ये भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं, और बीच में सियोर वाला महाराज खड़ा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है। उस बच्चे के शब्द, वो वीडियो, जो वो उस बच्चे का फोटो, और आखिरी में वो बच्चा जब डाटा, किसी को देखकर, बता रहे थे कि किसी को देखकर डाटा, तो डाटा किसको होगा? यम के दूतों को कि तुम मुझे लेने आ गए। पर इधर मुंडी कर कर जब वो हंसा, मुस्कुराया, और मुस्कुराते से उसने बस देखा कि अब शिव आ गया, तो कहा राम, और प्राणों को त्याग दिया। ये प्राण उसका चित्त था, पापा मुझे कथा सुनना है और यहीं मेरे गांव सुनना, मेरे गांव सुनना। तो कथा तो अभी खाली होना और मिलना बड़ा भ्रम है, परंतु फिर भी उस बेटे के लिए जागरूकता पूर्ण। कभी योग लगेगा तो आप कथा सुनेंगे उनकी यहाँ की भी, और इसी आस्था चैनल पर उसका दर्शन में जो उसका भाव, उसका चित्त, उसकी वृत्ति। हम ये कह दें कि केवल बुजुर्ग लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, हम ये कह दें कि केवल संसारिक मनुष्य भगवान, नहीं नहीं, छोटे से छोटा भी परमात्मा की भक्ति में। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर आया, इधर यमदूत खड़े हुए हैं, इधर शंकर के गण खड़े हैं, बीच में देवराज देखकर रो भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। ये कथा निकली इसलिए उस बच्चे की याद है, रो भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा। देवराज शिव महापुराण की इस कथा के महत्तम में लिखा हुआ देवराज का चरित्र कि मुस्कुरा रहा है, रो रहा है। जब यमदूतों को भगा दिया गया, यमराज के दूत चले गए, तब वो शंकर के गण इसको जब लेकर जाने लगे, तब इसकी आंख में से आंसू भी पूछ गए, और पूछने के बाद इसने शंकर भगवान के गणों से पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम मुझे लेकर जा रहे हो? हाँ, तुम कौन हो? तो कहा हम शंकर के गण हैं, शिव के गण। हाँ, तो देवराज ने एक बात पलट कर कही, मैं अभी मंदिर के अंदर था,
चोरी का धन मेरे पास में था, मैं उसको छुपाने के लिए मेरे शरीर में ताप पड़ रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, इसलिए मैं शिव मंदिर में जाकर छुप गया था कि मुझे ठंड कम लगे, ताप कम लगे। तब मैंने एक पंडित जी शिव पुराण की कथा कर रहे थे मंदिर के अंदर बैठकर, तो वो कह रहे थे कि जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव पुराण में जाता है, उसको लेने के लिए तो महादेव आता है। तो तुम तो गण हो, तो मैं क्यों जाऊं? तुम गणों के साथ कैसे जा सकते? अरे किसी वीआईपी को लेने जाओ तो ड्राइवर को भेजोगे। अभी केसरवाणी जी की यहाँ कथा थी, तो हमने इनसे कह दिया था कि हम आ जाएंगे, परंतु नहीं, सागर में कथा हुई तो ये खुद गाड़ी चलाकर आए, यहाँ से चला कर ले गए। तो ये अगर कहीं किसी विशेष को लेने जा रहे हो तो क्या ड्राइवर भेजोगे? नहीं। शंकर भगवान तो कह रहा है, देवराज नाम का ब्राह्मण, मैंने अंदर कथा में सुना था कि मैं कथा सुनते समय ब्राह्मण देवता कह रहे थे कि शंकर मंदिर जाने वाला, शिव कथा सुनने वाला, शंकर का भजन करने वाले को गण लेने नहीं आते। जैसे भगवान विष्णु के बैकुंठ ले जाने के लिए कौन आता है? पार्षद। यम के धाम ले जाने के लिए यमदूत आते हैं, इंद्र के धाम ले जाने के लिए इंद्र के पार्षद आते हैं, ब्रह्मलोक ले जाने के लिए ब्रह्मा के पार्षद आते हैं, उसी तरह कैलाश धाम ले जाने के लिए शिव के गण आते हैं। पर मैंने तो सुना है कि शंकर का जो कथा सुन लेता है, शिव मंदिर में चले जाता है, एक लोटा जल शंकर को समर्पित कर देता है, एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर देता है, एक चावल का दाना शंकर को समर्पित कर देता है, एक बार शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुन लेता है, तो उसको लेने के लिए शंकर के गण नहीं आते। अंतिम समय में अगर लेने आता है तो देवाधिदेव महादेव आता है। तो तुम तो मुझे लेने के लिए आ गए। ये मुस्कुरा दिया, ये हंस दिया और ठाका लगाकर देवराज हंसा। तो जितने गण खड़े थे वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, अपन को इसको लेके जाना है कि नहीं जाना। भृंगी बोला, अपन तो ले चलो इसको उठा। इतने में श्रृंगी बोला, ले तो जाओगे, मना नहीं है, पर नाम मालिक का खराब हो जाए। ये इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं, सेवा करते हैं। कोई भोजनशाला देखता है, कोई रसोई घर देखता है, कोई व्यवस्था देखता है, कोई ऑफिस देखता है, कोई चाहे वो आशीष जी हो, चाहे वो समीर जी हो, चाहे वो आकाश जी हो, चाहे हमारे ये तीन पंडित, चाहे वो सत्यम जी हो, चाहे सावन जी हो, चाहे ललित जी हो, चाहे ये संगीत वाले हो, तो चाहे साउंड वाले हो, चाहे कैमरे वाले हो, कोई भी हो, अगर ये कोई भी गलती करते हैं तो उसमें नाम की का खराब होता है। बोलो रे जरा। सियोर वाले महाराज तो इतनी छाती ठोक ठोक के बोले, आओ सबके लिए व्यवस्था है, पेट भर के खाओ, और हम पूरी मांगे तो ये मना कर दे। नाम किसका खरा? अरे बोलो तो रीजी जी, किसका खरा? महाराज का। और महाराज का कोई काम बिगड़े तो महाराज की को क्या? वारे महादेव, गजब, धाम तेरा, कथा तेरी, ये सब तेरा, और तू ही नहीं संभाल सकता। तो यहाँ जो से मुखिया होवे, जो मुखिया हो गया उस पे तो कहा मालिक को दुखी हो गया, मालिक को परेशानी होगी। मालिक कौन? शिव, शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव, अधिदेव, महादेव। भृंगी ने कहा ले चलो, श्रृंगी बोला नहीं, शंकर जी से पूछेंगे, चलो। छोड़ दिया देवराज को, चले गए। देवराज खुश हो गया, थोड़ी देर के लिए मौत टल गई, मृत्यु गई, अब नहीं मरूंगा, अब तो गई। ये पहुंच गए शंकर जी के पास में। हर हर महा। शिव जी ने पूछा क्या हो गया? तुम तो उसको लेने गए थे। कि लेने तो गए थे, पर
वो बोला कि हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, तो उसमें कहा था शंकर के मंदिर जाने वाला, शिव की कथा सुनने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव महापुराण का भजन करने कीर्तन करने वाला, तो लेने के लिए शंकर आते हैं, देवाधिदेव महादेव आते हैं, तुम तो गण आए हो, तो मुझे लेने के लिए तुम आए हो, मतलब तुम्हारा देवता नहीं आया। शिव पुराण क्या झूठी लिख दी, पुराण में क्या गड़बड़ लिख दिया। शंकर जी बोले ऐसी बात है, हाँ। शंकर जी उठे, पार्वती जी पास में बैठी थी, खड़ी हो गई, गणेश जी गोदी से उतर गए, कार्तिकेय खड़े हो गए, अशोक सुंदरी बाजू में आ गई, जया विषहरा सामरी बारी दौतली देव ये पांचों कन्या पास में खड़ी हो गई। पिताजी कहाँ जा रहे हो, स्वामी कहाँ जा रहे हो। शंकर भगवान कहने लगे आज से प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर निर्णय लेता है। मेरा देवाधिदेव महादेव कहते हैं आज से मैं निर्णय लेता हूं कि जो शिव महापुराण की कथा सुनेगा, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुने, जो शंकर के मंदिर के सामने से भी अगर निकल कर चले जाएगा, शिव मंदिर के दरवाजे की थोड़ी सी धूल भी उसके शरीर में चिपक जाएगी, तो उसको गण लेकर नहीं आएंगे, महादेव नंदी पर लेकर आएगा, महादेव नंदी पर लेकर आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। ये जितनी कथा आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अरे तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं होता। बहन जितने लोग यहाँ बैठे, चाहे टीवी पर सुनो चाहे मोबाइल पर सुनो, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। और एक निवेदन करूंगा, रात को सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा सुन लिया करो। कितने मिनट? जम के बोले जरा, 5 मिनट से ज्यादा बस बहुत है। 5 मिनट काय के लिए है? जीवन का कोई ठिकाना है? दिन भर तो अच्छे से निकल गया, रात को सोते की सोते रहेगा एक तो कथा ऐसा कहते हैं जो मन में सोचकर सोते हैं, सपने में भी वही दिखता है, और सपने में अगर सुबह तक वही दिखता है तो ब्रह्म मुहूर्त का सपना सच होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा 5 मिनट भी आप अगर मोबाइल पर सुनकर सो गए तो ये निश्चित है सपने में मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल आएगा, और सुबह तक अगर वो सपना चला तो तुम भी 2 दिन के अंदर कुबेरेश्वर धाम या उज्जैनी या काशी पहुंच जाओगे, निश्चित है। बड़े बड़े भेद हुए हैं, आज शंकर जी के गण कोई कम ना आए, शिव गणों की आज भीड़ बहुत ज्यादा है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बहुत बहुत भीड़ सुबह से लगी हुई है। शिव कृपा, भक्ति का बल। 5 मिनट आप लोग सुनते हो सब लोग रात्रि को कथा। अब जिनके पास में मोबाइल होगा वो सुनते होंगे, जिनके पास में चलाना आता होगा, रात्रि को मोबाइल में कथा निकालना आती होगी, वो सुनते होंगे। पर बच्चों को भी किया करो, 5 मिनट कथा सुन ले। वो आ रहा होगा सीवर वाला हमारे, निकाल के बैठ जरा, अभी रात को भी 5 मिनट निकाल ले, पुरानी कथा निकाल ले, पर सुन ले, जरा सी कोई क्लिप डली हो तो वो सुन ले। कथा 5 मिनट की रात्रि को श्रवण करने के बाद आराम से फिर मिलेगा। सपनों में आवे मारा सावरिया, वो स्वप्न में भी आएगा, दर्शन भी देगा, जीवन सफल भी बनाएगा, मिलेगा। शिवजी ने ले लिया संकल्प। शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, अब मैं जाऊंगा,
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कंकर शंकर की इस भूमि पर सुन रहे हो, इस भूमि दिल से। यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। कहीं पर भी बैठो कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर दिल से बाबा से कह कर जाइए, वो करेगा। देवराज जाने को तैयार नहीं हुआ और गणों ने जाकर कह दिया। शंकर जी ने संकल्प ले लिया। जहां देवराज बैठा था, जब उसके प्राण छूट रहे थे, वहीं पर देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। अकेले शिव, अकेले शंकर लेने के लिए गए थे देवराज ब्राह्मण, अकेले। पर वहां जाकर देखा तो क्या हुआ, शंकर भगवान अकेले लेने के लिए गए थे, पर वहां जाकर देखा तो पार्वती जी भी बैठी हुई थी। वहां जाकर देखा तो गणेश जी भी थे, षडानंद कार्तिकेय भी थे, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव अशोक सुंदरी लक्ष्मी विष्णु नारायण मेरे भगवान ब्रह्मा सब कोई वहां पर बैठे हुए थे। तो शंकर भगवान ने पूछ लिया कि मैं तो अकेला लेने आया था, तुम सारे के सारे यहाँ क्या कर रहे हो? तो सब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से और ब्रह्मा से कहा, आप कुछ बोलिए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, भोलेनाथ जी, हम देवराज नाम के ब्राह्मण को लेने के लिए नहीं आए। ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्याग रहा है। और बेलपत्री का वृक्ष साधारण नहीं होता, इसमें 33 कोटि देवता पहले से विराजमान होते हैं, इसलिए हम बैठे हैं, इसके अंतर्गत हम विराजमान। थोड़ा कोई कह रहे थे, गुरुजी हमको भी कुबेरेश्वर धाम में वृक्षारोपण करना। हमने कहा थोड़ा पानी आन दो। केवल कुबेरेश्वर धाम में नहीं, कम से कम पूरे भारत की भूमि पर लाखों वृक्ष इस वर्ष आपको और हमको लगाना है, और वो बेलपत्री के लगाना है। बेलपत्री के क्यों? अपन चले भी जाएंगे तो बेलपत्री का वृक्ष लगा रहेगा, तो उसकी पत्तियां टूटकर भगवान को समर्पित होती रहेगी। तो समझ लेना कि तुम रोज प्रतिदिन तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति बेलपत्र समर्पित कर रहा। फिर किसी ने कहा हम भी बेलपत्री का पेड़ ले आएंगे, अपन यहीं कुबेरेश्वर धाम में लगा देंगे। हमने कहा दादा रेंदे इतने से लिया, अब इतना सा पेड़ उसको लगाने के लिए कितना समय चाहिए बता। माँ में और बहू में अंतर क्या होता है? सास में और बहू में क्या अंतर है? एक ही तो अंतर है। बेचारी वो सास माँ अपने छोरे को पाल पोस के बड़ा करती, लल्ला 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 करके बड़ा करती, खिलाती पिलाती, कपड़े पहनाती, उसके गच्छे धोती, सब काम करती करते 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 छोरा बड़ा हो जाता और शादी हो गई। जगदम्बा रात भर जगती है बच्चे के लिए। वो दिन बहू ने नहीं देखे कि माँ ने किस तरह से तेरे पति को पाल पोस कर बड़ा कराया। जब तू अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा जगदम्बा, तब मालूम पड़ेगा। ऐसे ही मालूम पड़े
पर तुम तो तुरंत कह दो, क्या तुम मम्मी 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 करते रहते हो? 5 मिनट का समय नहीं मेरे से बात करने का। अम्बे मेरी माँ, क्या मामा करते रहते हो? नहीं करे तो क्या करे? उसने बचपन में पाला पहुंचा है, बड़ा किया है। तुम आए हो, तुम्हारे घर भी पुत्र होगा, जब तुम संभालोगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। बहुत कठिन जीवन है। धर्म पत्नी बनकर रहना सरल, पर धर्म पत्नी के बाद माता बनकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर कर उसको जो जिगरी जान से ज्यादा प्रिय है उसको शादी कर कर दूसरे को दे देना, ये बड़ा कठिन काम है साहब। अपनी तिजोरी का धन दिया जाता है, कोई साधारण दिया नहीं। साधारण बड़ी प्रसन्नता है। पाठक परिवार के दोनों बेटे बहुएं आके बोली, गुरुजी पापा मम्मी का बड़ा मन था शिव पुराण कथा कराने का। हमारा तो मन था कि इंदौर में हो, पर समय नहीं मिला इसलिए यहाँ पर शामिल हुए। सोनी परिवार के अभी मिलना तो हुआ नहीं, पर बच्चे जब भी मिलते हैं बड़ी मुस्कुराकर आनंद से माता पिता के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ बढ़ कर कथा का तत्व ग्रहण करते हैं। तो लगता है कि बच्चों में संस्कार श्रेष्ठ, इसकी श्रेष्ठता नजर। धन वैभव अपनी जगह होगा, और तुम्हारे पास में क्या है क्या नहीं हमको नहीं मालूम। बाबा के धाम पर आयो, बाबा तुम्हारा है और तुम बाबा के हो, बस ये दिल रख कर आओ। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना तो तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो, कितने सत्तापति हो, क्या तुम्हारे पास में पद है और क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा है और कौन से तुम किस पद पर हो, ये सारा पद दरवाजे के बाहर छोड़ी आया करो। यहाँ जब आओ तो कंकर और शंकर है, बस हम उससे मिलने आए हैं, सियोर वाले महाराज से नहीं। हम तो उसकी दृष्टि पड़ जाए, एक बार उसकी निगाह पड़ जाए तो हमारी जिंदगी सवर जाए। इस भूमि पर आए और कंकर शंकर अगर मिल गया तो जीवन सार्थक। एक पत्र में लिखा है कि हम यहां से गए, एक कंकर उठा कर लेगा, पर तुम मत ले जाना। तुम्हारे चक्कर में हर बार ट्रक भर भर के गिट्टियां डलवाना पड़ा। शंभो शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी। शिव कथा कर रहे पत्र दे, तो इतने सारे रहते हैं घूम जाते हैं। 2 पत्र हैं कंकर शंकर।
अनूप कुमार श्रीमती सुधा जी जोहरी, बरेली उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। मैं और मेरे पति 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में कुबेरेश्वर धाम आए थे। मेरे तथा मेरी पुत्रियों के कोई पुत्र नहीं था, तो मैं भोलेनाथ से अपनी पुत्री के लिए पुत्र की कामना करके गई थी। गुरुजी बाबा की कृपा से मेरी पुत्री को एक कंकर लेकर गई और बाबा से विनय करा, पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसको धोख लगाने लाई। पुत्र आया है? अच्छा, साथ में ही है। हर हर महादेव। बधाई हो लाला होने की। कंकर वापिस धर दीजिए। हर हर महादेव। दूसरा, बैठिए बैठिए। मेरा नाम संध्या आमगा है, खरगोन से आई हूं। कहीं बैठी हैं संध्या जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। हम दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार। हर हर महादेव। अपनी पुत्री के विवाह संबंध के लिए परेशान थी। पिछले साल 28 नवंबर 2021 को कुबेरेश्वर धाम आई थी। पुत्री के विवाह संबंध के लिए यहाँ बाबा को कहकर कंकर लेकर बाबा से विनय कर कर गई थी और बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया। बहुत बहुत बधाई देने बाबा को यहाँ पर। बैठिए। हर हर। कंकर शंकर है, पर निवेदन एक भी उठा के नहीं ले जाओ। सोमानी जी इनके चक्कर में हर बार ठग डलवाना पड़ता है डम पर। कंकर शंभु शरणे पड़ी मांगड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव भक्ति कहीं पर भी बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर जो नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, टीवी के सामने जो सुन रहे हैं मोबाइल पर, मोबाइल के सामने आप सम्मुख में ये भाव रखो कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हैं। बाबा मेरा एक काम है, बस कर देना। दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना। बाबा को दिल से कहकर अपने मन की बात कहकर उससे कहना तू ऐसी कृपा कर दे कि 6 जुलाई को जो कथा होने वाली है तू कृपा कर दे, तो 3 महीने का इंतजार भी मत कराना, मुझे पहले ही वहां बुला लेना। ये तेरी कृपा से, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हे शंकर त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, हे अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर, हे मेरे कुबेरेश्वर भंडारी, सबका भंडार बनने वाले, कृपा करे। हे नाथ दया कर। उससे निवेदन करो बारंबार अपने भक्त के लिए। अपने भक्त के लिए शिवजी ने गणों को भेजना बंद कर दिया। अपने भक्त के लिए शंकर अब गण नहीं भेजते, अपने भक्त के लिए भगवान खुद नंदी लेकर दौड़ कर आते हैं और लेकर जाते हैं। ये शिव कृपा। महाराज ध्यान रखें अपने जीवन में, निंदा को त्याग कर, बुराई को त्याग कर, गलत कार्य को त्याग कर कुछ क्षण शिव भक्ति कर।
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ज्यादा कुछ शिव जी को नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ देवाधिदेव महादेव को नहीं चाहिए। केवल दिल रखकर, मन रखकर एक लोटा जल अगर भगवान को समर्पित किया है तो भगवान उसमें राजी हुआ। उसको रिझाने का प्रयास करो। और वो रिझेगा केवल तुम्हारे निर्मल मन से। कभी आपने भगवान विष्णु के नाम के आगे कभी भोला सुना है? भोला, अरे बोलो तो जम के। नहीं। ब्रह्मा जी के नाम के आगे सुना भोला? भैरू जी के नाम के आगे सुना भोला भैरू? इंद्र तो भी भोला नहीं। भोला संबोधन जो हृदय से भोला है, भगवान उसके प्रति समर्पित है। एक कथा बहुत पहले की, कोई चोरी करने के लिए सामान ढूंढ रहा था कि मैं काय पे चढ़ूं, चढ़कर ऊपर से कमंडल कैसे निकालूं, तो स्टूल नहीं मिला तो शिव जी पे चढ़ गए। शंकर जी उससे नाराज हुए थे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, शिव नाराज नहीं हुए। बल्कि भगवान शंकर ने तो उसको वर दिया। भगवान शिव ने तो उसको वर प्रदान करा कि मैं तुझे एक घंटा देता हूं, इससे जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर तेरे को जितना मिलेगा तेरे पड़ोसी को तुझसे दुगना मिलेगा। अब देखो, अगर भगवान के ऊपर चढ़ा था तो भगवान श्राप दे देते कि नहीं दे देते? बोलते जाओ जरा जन के, दे देते ना। अब कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ पे पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया तो हमारे पितर रूठ गए हैं। कोई कहता है कि हम उन देवता को नहीं मानेंगे तो वो देवता रूठ जाएंगे, हम उनके नहीं मानेंगे तो हमारा कुल देवता रूठ जाएगा, हम हमारे उन देवी को नहीं मानेंगे तो वो देवी रूठ जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि पूजन करने बैठे हो और आपको अपना गोत्र भी नहीं मालूम तो शंकर का नाम ले लीजिए, सारे गोत्र उसमें समाहित हैं। शिव नाम में सब समाहित है। सत्यम शिवम सुंदर, शंकर से कोई दूर नहीं। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। कोई इलाज कराने जा रहे हो, कोई जांच कराने जा रहे हो, किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो, बच्चों के संबंध के लिए जा रहे हो, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, अगर तुम्हारे को लगे कि सियोर वाले महाराज की कहीं थोड़ी सी बात लगे तो एक प्रयास जरूर कर देखना। जहां जाओ उससे पहले शंकर जी के मंदिर पर जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर विश्वास दिल में रखकर कि अब ये निश्चित है कि मेरी विजय होगी, जीतूंगा तो निश्चित है तेरी विजय। पर भरोसा शिव पर रखकर जाना, विश्वास शंकर। निंदा करने की भी एक उम्र होती है और गीता पढ़ने की भी एक उम्र होती है।
पर आज का समय ऐसा हो गया कि गीता पढ़ने की उम्र तो लोग भूल गए, पर निंदा करने की उम्र उन्होंने चारों बना कर रखी है। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, सारी उम्र ये निंदा करने में तत्पर लगे रहते। इनको गीता पठन की उम्र कुछ नहीं रखी। जब तुम्हें लगने लगे कि हाँ आज मेरा ये कार्य होना है और बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है और बाबा ही कर सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं करेगा, तो बाबा के पास पहुंच जाओ, उसकी शरणागति उसके पास, उससे निवेदन करने के लिए कि बाबा महाराज तू है मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तब उसके पास पहुंचो और उससे निवेदन करो, उससे विनती करो, उसके चरणों में पड़ो, उससे निवेदन कर कर कहोगे कि हाँ अब तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। बस हमारा दिल, हमारा चित्त, हमारा विश्वास शिव से जुड़ा रहे, यही जीवन का एक आनंद है, यही जीवन का। देवराज को लेने के लिए शंकर भगवान आ गए। शिवजी जब देवराज नाम के ब्राह्मण को नंदी पर बिठाकर, नंदी को पकड़कर शंकर जी चल रहे थे, तब देव ऋषि नारद सामने से आ रहे थे। देव ऋषि बहुत मिलेंगे ऐसे, बहुत महाराज बहुत मिलेंगे, इससे ध्यान रखिएगा जरा। एक बार पार्वती जी को लेकर शंकर जी जा रहे थे और शंकर जी पार्वती को लेकर चले, तो शंकर पार्वती दोनों, मेरे शिव और मां गौरा, दोनों नंदी पर बैठकर जा रहे थे। तो किसी ने कह दिया बताओ, दोनों एक नंदी पर बैठकर जा रहे हैं, बेचारे नंदी के ये तो प्राण लेके मार देंगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती एक काम करो, अब नंदी से तुम नीचे उतर जाओ। पार्वती जी नीचे उतर गई, शिव जी नंदी पर बैठकर चल रहे थे। फिर दूसरा मिल गया, कैसा पति है, बेचारी पत्नी पर दया नहीं कर रहा, उसको पैदल चला रहा, खुद बैठ के जा रहा। शिव जी नीचे उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया, पार्वती जी को लेकर चले। फिर आगे जाके कोई मिल गया, बता जोरू का गुलाम, गजब, लुगाई के तो बिठा लिया नंदी पे, खुद पैदल जा रहा। शंकर भगवान ने पार्वती जी को भी नीचे उतार दिया, नंदी अकेला लेकर चल दिया। फिर आगे कोई मिल गया, गजब के पगले लोग हैं, जब साथ में नंदी है तो दोनों बैठ के क्यों नहीं जाते, पैदल चले जाते। ये दुनिया है। ये दुनिया है। बड़ी विचित्र संसार है, और इस विचित्र संसार में संतुष्ट कोई नहीं है। ए जीजियों, अगर संतुष्ट कर कर भगवान तुमको पृथ्वी पर भेज देता तो फिर संसार का मतलब ही क्या होता है? इसका नाम है दुनिया।
दुनिया का मतलब है दो तरह के लोग मिलेंगे, हाँ ना, हाँ ना। अच्छा करोगे, मंदिर जाओगे, मंदिर जाना चालू कर दोगे तो लोग कह देंगे ये आ गई भक्तन भाई, ये आ गई सिवरवाला गुरुजी महाराज की पक्की चेली। तुम मंदिर जाना चालू करे और उसने कहना चालू करे तुम मंदिर मत जाओ, घर में बैठी रहो दिन भर, खूब किटी पार्टी में जाओ, फुल एंजॉय करो, डिस्को जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, तो लोग कह देंगे बताओ पूरी जिंदगी नरक कर ली, 2 मिनट का इसके मुंह से भजन निकले, दिन भर 24 घंटा बैठा रहने इलू इलू करता, काहे की औलाद पैदा करी है राम, 2 मिनट का भजन नहीं कर रही है, 2 मिनट का सत्संग। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया इसी को कहते दुगनिया, 2 तरह से मिलकर बनी है, अच्छे और बुरे से, और संतुष्ट कोई नहीं। करके देख, एक राजा ने एक बकरे को पकड़ा, नगर में कह दिया इसको जो संतुष्ट कर देगा उसको मंगा धन दिया जाएगा। लोग उसको लेकर जाते, खिलाते पिलाते वापिस लाते, राजा पत्ते डालता वो वापिस खाने लगता। खाते खाते बकरा 15 दिन का हो गया पर किसी से संतुष्ट नहीं हुआ। एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा आपकी बार हम ले जा रहे हैं। संत तो संत होते, बकरा ले गए, उन्होंने पत्ते डाले, बकरे को पेट भर के खिलाया, दूसरी बार पत्ता डाला, बकरा दौड़ कर आया, संत ने एक डंडा मुंडे पे दिया, फिर पत्ते उठाए, फिर डाला, बकरा फिर दौड़कर खाने आया, संत ने फिर मुंडा में दिया, फिर पत्ता डाला, फिर बकरा दौड़कर आया, फिर मुंडा में दिया। दिन भर में 25 बार वो बकरा पत्ते खाने आया, 25 बार डंडे मारे, 26वीं बार जैसे पत्ते डाले बकरा दौड़ कर आया, पर उन्हें नहीं खाया क्योंकि उसको मालूम था खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, तो उसने नहीं खाया। अब की बार संत बकरे को पकड़कर राजा के पास ले गए, महाराज मैंने इस बकरे को संतुष्ट कर दिया, तुमने क्या कर दिया संतुष्ट जरा देखिए हम। राजा ने पत्ते उठाकर मंगाए, पत्ते मंगाकर जो डाले, बकरा दौड़कर सिंहासन पर चढ़ा, चढ़ते से पत्ता खाने वाला था, जैसे ही खाने वाला था उसको याद आ गया खाऊंगा और डंडा पड़ेगा, तो बकरा पीछे हट गया। राजा संत के चरण पकड़ लिए, आपने इस बकरे को संतुष्ट कैसे कर दिया? संत बोले कुछ नहीं करा, जब ये खाने आता था डंडा जम के मारता था तो ये खाना बंद कर दिया। उसी तरह ये मन रूपी बकरा कहीं पर भी जा सकता है, शिव पुराण का डंडा मारते रहो तो सीधा चलता रहा। डंडा शिव पुराण का पढ़ना चाहिए, और पढ़े तो जरा दमदारी का पढ़े। लोग कहेंगे शंकर भगवान से कहा कि बैठ कर जा रहे हो तो नीचे उतर गए, पार्वती को बिठा लिया तो गुलाम हो गए, दोनों बैठ कर नहीं जा रहे तो नंदी अकेला जा रहा। दुनिया के लोग हर पल पल में उंगलियां उठाएंगे, पल पल में उंगलियां उठाएंगे। पर क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, खूब मस्त जिंदगी जियो जी, बहुत अलमस्त होगा। अलमस्त होकर जीवन, बहुत छोटी सी जिंदगी है, रो कर नहीं जीना। जीजियो रोटी बनाओ ना तो बड़े खुश होकर बनाना। लड़ाई हो गई ना घर में, हो जाना, सास से हो गई ना, हो जाना, जेठानी से, देवरानी से, ननद से हो गई ना, हो जाना। निंदा पाठ करते हुए रोटी नहीं बनाना, गीता पाठ करते हुए रोटी बनाना है। मन में गीता चलना चाहिए, शिव का भजन चलना चाहिए, स्मरण चलना चाहिए, तब रोटी बने।
दिल से बनाने का प्रयास करिए। भोजन करने वाला भी दिल से करेगा साहब। भंडारे का भोजन बनता है तो भगवान के लिए बनता है, तो दिल से बनता है। तो आलू की सब्जी और पूड़ी में भी आनंद की अनुभूति हो जाती है। प्याज जोरदार बनी है, प्रेम से खा लो। और नी तो 56 भोग बना के धर दो तो उसमें स्वाद नहीं आता अगर दिल से। वो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे प्रेम। अगर प्रेम है, स्नेह, वात्सल्यता, करुणा, तो प्रेम के बस तो भगवान भी है, क्यों ना। देव ऋषि नारद बीच में, जब भगवान शंकर लेकर जा रहे हैं देवराज को, नारद जी बीच में खड़े हो गए। श्रीमन नारायण। नारद जी को देखा तो शंकर जी को हंसी आ गई। पार्वती जी ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? शिव जी कहते हैं मेरे जितने भी फोटो देखेगी ना पार्वती, कोई फोटो में मैं रोता हुआ नहीं दिखूंगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम देखना, अच्छा जो मर गया ना उसके फोटो तुम्हारे घर में हो तो आज कथा से जाके देखना, सारी अम्मा तुम्हें मुस्कुराती हुई दिखेगी। बिल्कुल। जो बाबूजी होगा ना तो दादाजी है ना, परदादा जी जितना फोटो लगाऊंगा ना, टोपा टोपी पहन के ना, माला पड़ी, वो भी मुस्कुराता हुआ। कोई फोटो तुमने कभी रोता हुआ देखा? अरे बोलो तो जम के नहीं। शादी में इतना सारा फोटो खींचता है तो मरने पे क्यों नहीं खींचे? खींचता है नहीं। जैसे शादी में निशा मामा जी आए ना, दूल्हा बेचारा दुल्हन खड़ी होए, मामा जी नंग, मामी जी नंग, और दोनों तीनों सब मुस्कुरा कर खींच के, और फिर मामा जी का ना फूफा जी आ गया, ना फूफी जी आ गई, ना बुआ जी आ गई, तुम भी आ जाओ, न देवर ने देवरानी तुम भी आ जाओ, न चाचा ने चाची। अब कोई मरे नहीं, घर का डोकरा डोकरी तो इनके लाइन से बिठा। अब मामा जी आया, अब इनकी क्लिपिंग बनवा, जोरदार इनका वीडियो। अब मामा जी आके अब इनकी डिजाइन का फोटो, उधर से कैमरा लगाओ, इधर से कैमरा लगाओ, उनंग से 4 फोटो वाला। अब इतना शादी में लगे सब एक इनंग से, एक इनंग से। मामी जब अच्छा घूंघट डाल ले तब इनके घूंघट से भी कैमरा लगाने, देखो मामी कितना रो रही। तब मालूम पड़े कि एक आध घूंघट वाली तो अम्मा की मुर्गी काट रही है, दांत से सोना का कुंडल काट ले गई। क्यों रे? सही बोलो ईमानदारी से जी हो। शादी का तो खूब फोटो बने, पार्टी का खूब फोटो बने, तो ये मरवा का कोई फोटो बने कि मरने का कोई फोटो दिखे? एक दिखे नहीं। मरने के बाद का, जब मर के जला के आ जाए तब तीसरे के लिए फिर फोटो तैयार हो, फिर छाटते हैं कौन सा फोटो बनवाना है, दादाजी का कौन सा बनवाना, फिर देखेंगे इसमें स्माइल देती दादी मिल गई, तब इनका तब फोटो बना, इनके तब टेबल पे रखा, तो स्माइल वाला ही फोटो लगता है, रोता हुआ फोटो नहीं। और वो दादी भी स्माइल इसलिए देती है कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए जी, यही छोड़ गए। तब बाद में मालूम पड़ा कि सारी जिंदगी का सार केवल एक मुस्कुराहट है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इसलिए हंस कर जियो, मुस्कुरा कर जियो। क्या जरा जरा सी बात में रोकने बैठ जाना, दुकान नहीं चल रही, हम बड़े परेशान, अब तो सोच लिया मर जाए तो अच्छा। कोई हमसे कहता है तो हम भी कह देते ठीक है, जब सोच ही लिया है तुमने तो हम भी क्या करेंगे बताओ, ठीक है। पर हम भी कह देते हैं डिजाइन चेंज कर लो। रेलवे या रस्सी से तो ये तो ओल्ड हो गई, अब डिजाइन चेंज करो, उसके भरोसे रहो, भजन करो,
शिव महापुराण की कथा सुनो और एक छोटी सी दुकान डालकर बैठ जा। तेरे भरोसे पर नहीं, महादेव के भरोसे पर डाल के बैठ जा, फिर मरना। अभी टालो, क्या करना अभी जल्दी मर के। शरीर दिया है तो सबकी छाती पे मूंग दल, मत मर, जाओ जो होगा देखेंगे। नीम मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अगर नहीं है तो फिर ऐसे मरो कि फिर वापस नहीं आना पड़े। नहीं तो अगर ड्यूटी पूरी नहीं होगी तो वापस भेज देंगे। सोच लो। मरना ठीक नहीं। महाराज उसके भरोसे जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे काशी वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले। भगवान के भरोसे हो जाइए, उसके सहारे हो जाइए, उसके ऊपर सौंप दीजिए। यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए अगर आप लोग आए हैं, या 6 जुलाई को भी अगर कथा सुनने के लिए आओगे, तो किसी के भरोसे पर मत आना। आना तो देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आना कि वो रखेगा जैसा रहना है, वो खिलाएगा जैसा खाना है। हम कुछ देवऋषि नारद हंस दिए, भगवान शिव भी हंस दिए। जैसे ही शंकर भगवान हंसे, देवऋषि नारद को थोड़ा सा गड़बड़ लगा कि मुझे देखकर देवाधिदेव महादेव हंस रहे हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ध्यान दो, जिंदगी में दुख आए ना तो चेहरे पर स्माइल कम मत होने देना। क्यों? तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ना जाने कितनों के दिल में आग लगा देगा कि एक तो कर्जे में लदा लूं, बच्चे सुन नहीं रहे, व्यापार चल नहीं रहा, सारी प्रॉपर्टी गिरवे रखी, उसके बाद भी देखो तो सही कैसी मुस्कुराती चली। ना जाने कितनों को आग लगा देगी तुम्हारी मुस्कुराहट। और कल कथा में कहा था, दुख कितना भी बड़ा हो, एक लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाने जाओ तो मुस्कुरा कर जाना। शंकर जी को भी लगेगा इतना दुख आने के बाद भी चेहरे से हंसी नहीं जा रही, मतलब जीने का तरीका सीख गई है, इसलिए मुस्कुराहट में कमी नहीं आई। तो शिव कहेगा मैं देने में कमी नहीं आई। मुस्कुराहट में कमी नहीं आना चाहिए। मंदिर में जाकर सबको अपनी व्यथा नहीं सुनाना है। पशुपति व्रत करने जाओ तो अपने दिल की बात, अपने मन की बात या अपनी व्यथा किसी को नहीं कहना है कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ इसलिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ इसलिए पशुपति व्रत कर रही हूँ, मैं तो बहुत तकलीफ में हूँ, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठ के आती हूँ, सामान बनता तो नहीं है फिर भी करना पड़ता है। तो कौन ने किया कर? अपनी व्यथा मत सुना। अगर पशुपति व्रत करा है तो दिल से करो, मन से करो, चित्त से करो, वृत्ति से करो, दिखावे से नहीं। सियोर वाला महाराज किसी के घर पर आके नहीं कह रहा कि तुम ये करो। हमने कहा किसी के घर पर आकर कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, या तुमने स्टाम्प पे साइन कर दिया कि नहीं तुम तो करो ही सारी। तुम्हारा मन पड़े तो करो,
नहीं तो जा, कहीं करना उसको। करना क्या है? मन करे तुम्हारा और तुम्हारा विश्वास अगर पक्का हो गया कि शंकर ही सब कुछ करेगा, शिव ही सब कुछ करेंगे, महादेव ही सब कुछ करेंगे, विश्वास जागृत हो गया तो चले जाना। फिर दरबार मत छोड़ना, शिव का द्वार मत छोड़ना, शंकर की चौखट मत छोड़ना। दुनिया के लोग ताने पर ताने दे, अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे, कोई ढोंगी कहेगा, कोई प्रपंची कहेगा, कोई हर कुछ बोलेंगे। तुम मंदिर जाना चालू तो करो। किटी पार्टी जाओगे तो कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा नहीं बोलेगा, शादी में जाओगे तो आड़ा टेढ़ा नहीं बोलेगा, कहीं लाखों रुपए खर्च करोगे तो आड़ा टेढ़ा नहीं बोलेगा, तुम गंदे से गंदा काम करोगे तो कोई बोलने वाला टोकने वाला नहीं मिलेगा। पर धर्म के पथ पर जब आगे बढ़ोगे, सनातन धर्म की ओर जब अग्रणी बढ़ोगे, मंदिर की ओर, देवालय की ओर, सत्संग की ओर जब आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे को टोकने वाले ढेर सारे मिलेंगे, ढेर। हमको ही बहुत सारे मिलते हैं। बताओ, कथा तो कम वास्ते, उपाय ज्यादा बताते। तो हमने थोड़ी ना किया कथा सुन, रिमोट तेरे ही हाथ में है, स्विच ऑफ, मिश्रा का अपने। आज 45 साल के हो गए, हम 45। और जितनों को भी काली मिर्ची लग रही हो तो अभी आज छाट के रख लेना, अभी इतने साल और लगाएंगे। 45 के हुए हैं। जो इंतजार में थे ना कि महाराज 70 के हो गए होंगे, तो 80, 90, 130 साल के बाद, तो अभी 45 के ही, अभी तो छाती पे मुंह भाई, कहाँ इतनी जल्दी चल रही, कहाँ समझ रहा है? तो जी शिव की भक्ति है, शिव का स्मरण है, और आप सबका पूरे देश विदेश में बैठे हुए इतने भक्तों का प्रेम है, तो शंकर आप और हमारे साथ हर पल है, हर क्षण है, हर घड़ी है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, जिन्होंने प्रेम जताया है। हमको तो फेसबुक चलाना नहीं आता, ना यूट्यूब चलाना आता, केवल देवादिदेव महादेव का स्मरण, कथा, सत्संग, जो कथा दिल को छूती है उसको शिव महापुराण में से, स्कंद पुराण में से, अग्नि पुराण में से, पद्म पुराण में से आप लोगों कभी आए, वो तो इतने सारे लोग आते हो तो अंदर आपको प्रवेश नहीं देते, नहीं तो अंदर देखेंगे तो जहां हम बैठते हैं उसके ऊपर की अलमारी में सारी पुराने ही पुराने दर्ज, जो पुराण निकालते हैं अंदर कमरे में बैठकर पढ़ते रहते हैं, जो अच्छा लगता है निकाल कर आपके सामने दे देते हैं। जिंदगी संवारने का सुख है, कथा, सत्संग, स्मरण। शिव भक्ति करने वाले का हो सकता है कि थोड़ा दुख अभी रहे, पर यदि एक लोटा जल तुम शंकर भगवान को चढ़ाते रहे तो विश्वास करना जिंदगी में कभी डाउन नहीं होगे, बढ़ते ही चले जाओगे, ऊपर की ओर, नीचे नहीं आने वाले। और मेरा विश्वास करता है इस कुबेरेश्वर धाम से जितने लोग कथा टीवी पर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके भी गांव में तो मैं नहीं आया, पर जिस जिस गांव में आप पशुपति व्रत करती होगी, जो पशुपति व्रत करती है उससे पूछना कि उसके काम हुए कि नहीं हुए, दिल से एक बार पूछना। जो दिल से उपाय करता है उसके काम होते कि नहीं होते, उनसे पूछो। ये पत्र तो कई लोग ये भी कह देंगे कि महाराज ने लिख के धर दिए होंगे, तो महाराज फिर ही है।
जो लिखेगा महाराज, जो पशुपति व्रत करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शंकर का भजन करते हैं, जो शिव महापुराण के उपाय बताए गए हैं, अगर वो कर रहे हो आप, तो फिर टेंशन नहीं है। आप जो कर रहे हो उनको मालूम है, उनसे पूछो। इतना बड़ा शहर है इंदौर, भोपाल, यहाँ सोनी जी भी बैठे हैं, पाठक जी भी बैठे हैं, इतने मेहमान इनके आए होंगे, इनसे भी पूछना, इनके मोहल्ले में भी लोग शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, दो चार तो ऐसे टकराते होंगे जो कहते होंगे कि हमने ये करा था और हमको ये बाबा ने कृपा करी है, भगवान की कृपा हुई है, जो भगवान ने करुणा करी। आपके भी टकराते होंगे, आपके भी कहते होंगे कि ये मिले थे, उन्होंने कहा कुछ तो मिला होगा शंकर से। मक्खी नमक पे बैठती है क्या? जहां गुड़ शक्कर हो, जहां कुछ अच्छा मिल रहा हो, वहीं मक्खी बैठेगी। उसी तरह भक्त भी भगवान के पास जाता है, दिल रख कर जाता है, भगवान से निवेदन करने जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा से निवेदन करने जाता है। नारद जी को यह बात खटकी, शिव जी हंसे क्यों है? शंकर भगवान के हंसने का कारण क्या है? पूछ लिया देव ऋषि नारद ने। देवराज ब्राह्मण को लेकर आप जा रहे हो और मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? शंकर भगवान कहते हैं, देव ऋषि नारद, देवराज ब्राह्मण को ले जाते समय बीच में आपका दर्शन हुआ है, तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि ये देवराज ब्राह्मण का कितना प्रबल भाग्य होगा कि एक तो मरा तो बेलपत्री का पेड़ मिला, वृक्ष मिला, दूसरा मरा तो कैलाश धाम मिला, तीसरा लेने के लिए देवाधिदेव महादेव आए, चौथा रास्ते में चलते चलते देवर्षि नारद जैसे संत का दर्शन हो गया। क्या पुण्य करा होगा इसने? तो नारद जी बोले, इसका पुण्य नहीं है ये, तो किसका है? शंकर भगवान ने पूछा, फिर पुण्य किसका है? तो देवर्षि नारद बोले, इसकी जो माँ थी वो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी, उस माता के गर्भ में ये था, जल चढ़ाने के लिए मां जाती थी, उस जल का जब आचमन करती थी, उस आचमन का बल इतना प्रबल था कि गर्भ में बैठा हुआ बेटा भले जीते जी कुछ भी करा हो, मरने पर कैलाश धाम चले गया। ये उस जल की महत्वता। कई लोग पूछते हैं रुद्राक्ष का पानी, कहीं कहते हैं गुरुजी की बेलपत्री की जड़ का पानी, कहीं कहते हैं पीपल की जड़ का पानी, कभी कह देते सफेद दुर्वा का प्रयोग करो, कभी कहते हैं शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, कभी कहते हैं रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में जलाओ, फिर उसको रात भर गलाने के बाद उसका जल शिव जी पे चढ़ाओ, उसका जल पियो। क्यों नहीं? शिव महापुराण को सुन सुनकर कई डॉक्टरों ने कई जगह पर रुद्राक्ष का रिसर्च चालू हो चुका है महाराज, और रुद्राक्ष का रिसर्च हो रहा है कि ये सियोर वाला महाराज कथा में इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि रुद्राक्ष का पानी पीने से बीमारी ठीक होती है, बेलपत्र खाने से बीमारी ठीक होती है। तो कई डॉक्टर, कई रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं केवल रुद्राक्ष पर कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि जल पीने से बीमारी ठीक हो जाती है।
तो कई दिल्ली के रिसर्चों ने, मुंबई के रिसर्चों ने, रिसर्च सेंटरों ने रिसर्च में निकाला कि बाकी के पानी में और रुद्राक्ष के पानी में क्या अंतर होता है। आप भी यूट्यूब पर, आप भी फेसबुक पर निकालना। कई डॉक्टरों ने रिसर्च निकाल कर डाल दिया कि रुद्राक्ष के जल में वो बल है कि शरीर में कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे गलना समाप्त हो जाता है और आनंद हो जाता है शरीर। बेलपत्री में, एक बेलपत्री में वो, आप में भी कई बैठे होंगे जिनकी शुगर की दवाई चलती थी, जिनकी बीपी की दवाई चलती थी, ब्लड प्रेशर की चलती थी, घुटने का दर्द होता था, तकलीफ होती थी। कई बैठे होंगे ऐसे जिन्होंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और धीरे 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 घुटने का दर्द, कहीं शुगर, कहीं बीपी, सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठा, ये देखो ढेर बैठे हुए। यही कि आप भक्ति का बल कितना प्रबल है। रखिए रखिए, ये शिव कृपा, शंकर की बल। क्या ऐसा बेलपत्र में, क्या ऐसा रुद्राक्ष में। और शुरू में जब कथा कहना चालू करी और बेलपत्री खाने का बोला और रुद्राक्ष का जल पीने का बोला तो इतना हंगामा खड़ा करा राम, इतना हंगामा खड़ा करा कि सियोर वाले महाराज को रुद्राक्ष का पानी पीना पड़ा। कई कर रहे हैं। एक अंग्रेज ने, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है अच्छी चीज का सबसे पहले विरोध होता है, फिर धीरे धीरे लोग उसको एडजस्ट करने लगते हैं, फिर विरोध खत्म हो जाता है, फिर निवेदन चालू हो जाता है। अच्छा हुआ जो बेलपत्र मिला, अच्छा हुआ जो रुद्राक्ष मिला और उसका जल पीकर हमने इतनी बीमारियों को समाप्त कर लिया। विरोध, आप कुछ सुधारना चाहेंगे जीवन में तो हो सकता है कि विरोध, पर घबराना नहीं है। मन से कोई बात व्यासपीठ से कहना भी नहीं है। जो लिखा है, बताया जो है, कोई पुराण में से, शास्त्रों में से छाट लेते हैं। अब तो एक काम और चालू कर दिया कि उसका फोटो भी खींच लेते हैं कि कहीं का पूछे तो फोटो ही भेज दो, ले दादा रखो तुम्हारे पास। तो उसका स्मरण होना चाहिए। भजन चित्त धर, नाम चित्त। देवऋषि नारद का दर्शन हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्यों देवऋषि नारद मिले? केवल एक माता गर्भ से थी। जब देवराज ब्राह्मण जब गर्भ में था तो माँ जल चढ़ाने जाती थी। उस जल चढ़ाया हुआ जल का पान करा था, केवल आचमन करा था। उस आचमन का बल इतना बड़ा था कि बच्चा मृत्यु के समय पर भी भगवान के करीब चले गया था। ध्यान लगा लेना जीजियों, मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल झड़ कर लिया करो। कोई नहीं पिए तो घर में छीट दिया, बहुत है, उतना ही बहुत है। और घर का लोग के कि कहीं करे ये फालतू का काम तो अपने ऊपर छीट लिया। किसके ऊपर? बोलो, जम के बोलो, अपने ऊपर छीट लिया। क्या होगा इससे? तुमने जब अपने ऊपर छीट लिया, उसी कपड़े को पहन के तुम रसोई घर में जाओगी, घर में घूमोगी, सब दूर जाओगी। तो जब कोरोना की बीमारी जरा से टच करने से फैल सकती है तो तुम्हारे जल के स्पर्श से ये सब ठीक नहीं हो सकते। कलकत्ता में कहा था, कुबेरेश्वर धाम से भी जाओ तो इतनी जल्दी कपड़े मत धोना, पटक दो, टांग दो,
घर में जाके झटकार दो। ले महाराज शिव ओघड़दानी शंकर मेरा भोलेनाथ सर्वस्व। नारद जी ने पूछा शिव जी से, शिव जी ने पूछा नारद जी से, नारद जी ने कह दिया कि इसको संत का दर्शन बीच मार्ग में इसलिए हुआ क्योंकि माता के पुण्य थे। जिस माता के पुण्य होते हैं तो औलाद अगर भटक भी जाती है ना तो वापिस मार्ग पर आ ही जाती है। भटक कर फिर मार्ग पर आ जाए वापिस। अगर आप गलत मार्ग पर चले भी गए हो ना तो वो एक कौन सा खेल होता है ना, ऐसी लाइन खींच देते हैं और यूं कहते तू कौन सा बोले कबड्डी। बहुत जोरदार गेम है, ईमानदारी की बात है। बीच में एक लाइन, उसके बाद उधर की एक लाइन और इधर की एक लाइन, इस पारी वाला उस पारी वाले में जाता है। इस गेम का सबसे बड़ा कारण है कि लाइन टच करके आना है। बोलो जम के कितनी सिखाई, लाइन टच करके आना, ज्यादा अंदर मत घुस जाना। अंदर घुसे और पकड़ाई में आ गए दादा तो आओ। बोलो सही है गलत है? अब वो बेचारा यहीं से चालू हो जाए, और लाइन टच करने की जगह होशियार बना और अंदर घुस गया, पकड़ा गया और आउट हो गया। बस यही हमको याद करना है। जिंदगी भी ऐसी है, अगर गलत लोगों तक पहुंच गए हो, मेरा सबसे निवेदन है अगर गलत संगत तक पहुंच गए हो, गलत लोगों तक पहुंच गए हो, गलत लोगों में बैठने लगे हो तो कथा सुन लो कबड्डी की, टच कर कर वापिस भगी आओ तो भी बच जाओगे। अगर अंदर घुस गए तो निपट, टच करो चालू हो जाओ जाओ। जाने की मना नहीं है, दोस्तों में बैठो बैठने की मना नहीं है, रात्रि को घूमो घूमने की मना नहीं है, खूब एंजॉय करो एंजॉय की मना नहीं है। माँ बाप कभी मना नहीं करेंगे, पर माता पिता एक ही बात कहते हैं टच कर कर। अरे बोलो तो वापिस आ जाना, ज्यादा अंदर मत घुस जाना। ज्यादा घुसेगा तो पकड़ाई में आ जाएगा, मतलब व्यसन में डूब जाएगा, मांसाहार में डूब जाएगा, वेश्यावृत्ति में डूब जाएगा, बेकार कर्म में डूब जाएगा, और बेकार कर्म में डूब गया तो बर्बाद हो जाएगा। फिर पाली में नहीं आ पाएगा, फिर तो आओ गया। फिर लोग के तुम्हारे छोला तो तुम्हारे हाथ से गया, मतलब ये पाली छू के अंदर घुस गया। इसलिए बुरे लोगों के पास अगर बैठ रहे हो, बुरे लोगों तक पहुंच गए हो, निंदा करने वालों के पास पहुंच गए हो, चुगली करने वालों के पास पहुंच गए हो, तो उनको टच करके वापिस आ जाओ कि अब बहुत दिन हो गए भैया इनके साथ रहते रहते, अब तो मैं सियोर वाला महाराज कथा बाचे, मैं तो 5-10 मिनट उनकी कथा सुनता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए 10 मिनट की कथा सुन, मतलब पाली टच करके वापिस आ गया, मतलब बच गया। अब चल अपन भी लाइन खींचेंगे आसान जैसी। अब चालू भजन। महाराज शिव भक्ति का बल बड़ा प्रबल है। देव ऋषि नारद मुस्कुरा दिए। समय आया, शिव कथा कहती है भगवान शंकर आनंद के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती जी भगवान गणेश
कार्तिकेय और अशोक सुंदरी को लेकर पधारती हैं। आनंद की समाहिता होती है, चारों तरफ सुख समाहित होता है, आनंद स्थापित होता है। जहां तहां शिव भक्ति का संचार होता है। बड़े आनंद के साथ गणेश जी महाराज, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय बाबा पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।